नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी पैसों की चिंता से परेशान हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि पैसा कैसे काम करता है और अमीर लोग किस सोच से पैसा बनाते हैं? अगर आप हर महीने सोचते हैं कि आपकी कमाई आखिर जाती कहां है, या आप अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए है। क्या आप जानते हैं कि पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है, कर्ज बजाय इसके कि आप पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहे? मनी वर्क्स किताब इसी रहस्य को खोलती है। पैसे को गुलाम बनाइए, खुद उसका गुलाम मत बनिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक आम इंसान भी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है, स्मार्ट सोच, सही कदम और थोड़े से धैर्य से। इस वीडियो में हम लाए हैं मनी वर्क्स की पूरी समरी, जो आपके सोचने, समझने और जीने के तरीके को बदल सकती है। यह किताब सिखाती है कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं, बल्कि समझने की कला है। जानिए इस वीडियो में अमीर और गरीब की सोच में क्या फर्क है, पैसे के पीछे की असली साइकोलॉजी क्या है, फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने का रास्ता। अगर आप पैसे से जुड़ी गलत धारणाओं को तोड़ना चाहते हैं और एक समृद्ध जीवन जीना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। पूरा वीडियो देखें और जानिए कि मनी कैसे करता है वर्क। मनी वर्क्स न सिर्फ आपको पैसे की समझ देता है, बल्कि आपको सिखाता है कि कैसे पैसे के साथ खुश और संतुलित जीवन जिया जाए। यह किताब हर उस इंसान के लिए है जो अपनी पहली कमाई से लेकर रिटायरमेंट तक हर पड़ाव पर आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहता है। तो चलिए जानते हैं। पहला अध्याय में अभिजीत कोलपकर हमें वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी की बुनियादी समझ से रूबरू कराते हैं। यह अध्याय न सिर्फ पैसे की अहमियत को उजागर करता है, बल्कि हमारे सोचने के तरीके, मनी माइंडसेट पर भी सवाल उठाता है। जैसे कि नंबर 1, मनी माइंडसेट का मूल्यांकन। सबसे पहले लेखक आपको खुद से यह सवाल पूछने को कहते हैं, क्या आप पैसे को लेकर आत्मविश्वासी हैं या ओवर कॉन्फिडेंट? क्या आप सोचते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है या आसान? यह जानना जरूरी है कि आपका नजरिया ही आपकी आर्थिक सेहत तय करता है। नंबर 2, आम गलतफहमियां। बहुत से लोग मानते हैं कि फाइनेंस सिर्फ अमीरों के लिए है या निवेश करना रिस्की है। कोलपकर इन मिथकों को तोड़ते हैं और बताते हैं कि फाइनेंस की समझ हर किसी के लिए जरूरी है, चाहे आपकी उम्र या आमदनी कुछ भी हो। नंबर 3, पैसे का असली मतलब। पैसे को सिर्फ खर्चने या बचाने की चीज न समझें। यह आपकी आजादी, सुरक्षा और सपनों को पूरा करने का जरिया है। लेखक बताते हैं कि हर चीज जो आप खरीदते हैं, असल में आप अपने जीवन के कीमती घंटे खर्च करते हैं, न कि सिर्फ पैसे। नंबर 4, फाइनेंशियल साक्षरता क्यों जरूरी है। स्कूलों में हमें मैथ्स, साइंस, इंग्लिश सिखाई जाती है, लेकिन पैसे की समझ नहीं दी जाती। कोलपकर मानते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन हर इंसान के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी दूसरी पढ़ाई, ताकि आप सही फैसले ले सकें और आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें। नंबर 5, कमाई के तरीके। इस भाग में यह भी बताया गया है कि पैसे कमाने के कई रास्ते हैं, सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि बिजनेस, निवेश, फ्रीलांसिंग आदि भी। आपको अपनी क्षमताओं और रुचियों के हिसाब से रास्ता चुनना चाहिए। नंबर 6, रैट रेस से बाहर निकलें। क्या आप भी हर महीने सैलरी का इंतजार करते हैं और फिर भी पैसे की कमी महसूस करते हैं? लेखक आपको रैट रेस, यानी सिर्फ पैसे के पीछे भागने के बजाय समझदारी से पैसे कमाने और बढ़ाने की सोच अपनाने की सलाह देते हैं। नंबर 7, पैसा भगवान है या साधन। कोलपकर यह सवाल उठाते हैं कि क्या हमें पैसे को भगवान मान लेना चाहिए। उनका जवाब है नहीं। पैसा सिर्फ एक साधन है जिससे आप अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं। इसे साधन की तरह ही देखें, साध्य की तरह नहीं। लेखक ने इस अध्याय में कई छोटे छोटे किस्सों और उदाहरणों के जरिए फाइनेंस की बोरिंग बातें भी दिलचस्प बना दी हैं। ग्राफिक्स, चार्ट्स और आसान भाषा का इस्तेमाल करके वे हर टॉपिक को आम आदमी के लिए समझने लायक बनाते हैं। अगर फाइनेंशियल साक्षरता इतनी जरूरी है, तो आखिर क्यों ज्यादातर लोग अपनी पहली कमाई के बाद भी सही फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाते? क्या इसका जवाब अगले अध्याय में छुपा है, जहां हम जानेंगे कि नेटवर्थ क्या है, पर्सनल बजट कैसे बनाएं और छोटी बचत कैसे बड़े फायदे देती है। दूसरे अध्याय में अभिजीत कोलपकर हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की असली शुरुआत से रूबरू कराते हैं।
यह अध्याय सिखाता है कि कैसे अपनी आर्थिक स्थिति को समझें, उसका मूल्यांकन करें और एक ठोस बजट बनाकर बचत व निवेश की नींव रखें। अध्याय 2, फाइनेंशियल प्लानिंग, नेटवर्थ, बजट और बचत। नंबर 1, नेटवर्थ क्या है? लेखक बताते हैं कि नेटवर्थ का मतलब है आपकी कुल संपत्ति, जैसे कैश, बैंक बैलेंस, निवेश, प्रॉपर्टी में से आपके कुल कर्ज, लोन, क्रेडिट कार्ड बिल आदि को घटा दें। नेटवर्थ है कुल संपत्ति कुल कर्ज, नेटवर्थ है कुल संपत्ति कुल कर्ज। यह आंकड़ा आपको आपकी असली आर्थिक स्थिति दिखाता है, न कि सिर्फ आपकी सैलरी या बैंक बैलेंस। नंबर 2, नेटवर्थ जानने के फायदे। आप समझ पाते हैं कि असल में आपके पास कितना पैसा है। भविष्य के लिए लक्ष्य तय करना आसान होता है। कर्ज कम करने और संपत्ति बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। बजट बनाना, पहला कदम। बजट बनाना यानी अपनी आमदनी और खर्चों का प्लान बनाना। लेखक सलाह देते हैं कि हर महीने की आमदनी, जरूरी खर्च जैसे किराया, राशन, बिजली, गैर जरूरी खर्च जैसे बाहर खाना, शॉपिंग, बचत और निवेश, इन सब का हिसाब रखें। इसके लिए आप मोबाइल ऐप, एक्सेल शीट या डायरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, 50, 30 और 20 का नियम क्या कहता है? बजटिंग के लिए कोलापकर 50, 30 और 20 का रूल बताते हैं। 50% जरूरी खर्च, 30% इच्छाओं के लिए, 20% बचत और निवेश। यह नियम आपको संतुलित और अनुशासित बनाता है। नंबर 4, छोटी बचत, बड़ा फायदा। लेखक बताते हैं कि छोटी छोटी बचतें, जैसे रोजाना चाय या बाहर खाने का खर्च कम करना, लंबे समय में बड़ा फंड बना सकती हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू यहीं से शुरू होता है, जो आगे चलकर आपकी आर्थिक आजादी की नींव बनता है। नंबर 5, बचत और निवेश में फर्क। सिर्फ बचत करना काफी नहीं, बचत को सही जगह निवेश करना जरूरी है, ताकि आपके पैसे की वैल्यू समय के साथ बढ़ती रहे। नंबर 6, फाइनेंशियल गोल्स सेट करें। अपने छोटे, जैसे छुट्टी पर जाना, मीडियम जैसे कार खरीदना और बड़े जैसे घर खरीदना, रिटायरमेंट लक्ष्यों को लिखें और उनके लिए अलग अलग फंड बनाएं। नंबर 7, नामांकन और वसीयत की अहमियत। लेखक बताते हैं कि बैंक अकाउंट, निवेश और प्रॉपर्टी में सही नामांकन, नॉमिनी और वसीयत, विल बनवाना क्यों जरूरी है, ताकि आपके पैसे का सही इस्तेमाल हो सके। रोचक उदाहरण कोलपकर रियल लाइफ उदाहरणों के जरिए बताते हैं कि कैसे एक साधारण नौकरी पेशा व्यक्ति ने बजट बनाकर अपने कर्ज चुकाए, नेटवर्थ बढ़ाई और धीरे धीरे निवेश शुरू किया। इस तरह की कहानियां आपको भी प्रेरित करेंगी। जिज्ञासा जगाने वाला सवाल, अगर बजट बनाना और बचत करना इतना आसान है, तो फिर क्यों 80% लोग अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा खर्च ही कर देते हैं और निवेश से डरते हैं? क्या इसका जवाब अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम जानेंगे कि सही इंश्योरेंस और कर्ज प्रबंधन से कैसे आर्थिक सुरक्षा और शांति पाई जा सकती है। तीसरा अध्याय आर्थिक सुरक्षा के 2 सबसे अहम स्तंभों, इंश्योरेंस और कर्ज प्रबंधन पर केंद्रित है। यह अध्याय आपको बताता है कि सही बीमा और कर्ज की समझ से आप न सिर्फ खुद को बल्कि अपने परिवार को भी हर अनचाही मुसीबत से बचा सकते हैं। नंबर 1, इंश्योरेंस की जरूरत क्यों? लेखक समझाते हैं कि जीवन में अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है, बीमारी, एक्सीडेंट या अचानक मृत्यु। ऐसे में इंश्योरेंस एक सुरक्षा कवच है जो आपके परिवार को आर्थिक संकट से बचाता है। नंबर 2, जीवन बीमा। अगर आप परिवार के कमाने वाले सदस्य हैं तो टर्म इंश्योरेंस सबसे जरूरी है। यह कम प्रीमियम में बड़ी सुरक्षा देता है। नंबर 3, स्वास्थ्य बीमा। मेडिकल इमरजेंसी में अस्पताल का खर्च आपकी सारी बचत खत्म कर सकता है। सही हेल्थ इंश्योरेंस आपको और परिवार को सुरक्षित रखता है। नंबर 4, अन्य बीमा जैसे वाहन बीमा, दुर्घटना बीमा आदि भी जरूरी है, ताकि किसी भी अनहोनी में आर्थिक नुकसान कम से कम हो। इंश्योरेंस चुनते समय ध्यान रखने वाली बातें, जरूरत के हिसाब से कवर चुनें, न कि एजेंट के कहने पर। हमेशा टर्म प्लान को प्राथमिकता दें, एंडोमेंट या यूलिप प्लान से बचें। हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम प्रक्रिया, नेटवर्क हॉस्पिटल और वेटिंग पीरियड जरूर देखें। कर्ज क्या है और क्यों जरूरी है समझना। कर्ज 2 तरह के होते हैं। नंबर 5, अच्छा कर्ज जैसे एजुकेशन लोन, होम लोन, जो आपकी संपत्ति या कमाई बढ़ाते हैं। नंबर 6, बुरा कर्ज जैसे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन,
जो सिर्फ खर्च बढ़ाते हैं और ब्याज में पैसे डुबोते हैं। नंबर 7, कर्ज प्रबंधन के स्मार्ट तरीके। कर्ज लेने से पहले उसकी जरूरत, ब्याज दर और चुकाने की क्षमता का आकलन करें। सबसे महंगे कर्ज जैसे क्रेडिट कार्ड को पहले चुकाएं। समय पर ईएमआई भरें ताकि सिबिल स्कोर खराब ना हो। बिना जरूरत कर्ज लेने से बचें और इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं। नंबर 8, कर्ज के जाल से कैसे बचें। लेखक बताते हैं कि कई लोग शॉर्टकट के चक्कर में या लाइफस्टाइल बढ़ाने के लिए कर्ज लेते हैं, जो आगे चलकर तनाव और आर्थिक संकट का कारण बनता है। सही प्लानिंग और अनुशासन से ही कर्ज को दोस्त बनाया जा सकता है, दुश्मन नहीं। एक उदाहरण कोलपकर ने इस अध्याय में एक युवा दंपति की कहानी साझा की है, जिन्होंने बिना इंश्योरेंस लिए कर्ज पर कार खरीदी। अचानक बीमारी के चलते मेडिकल खर्चा और ईएमआई दोनों ने उनकी आर्थिक स्थिति बिगाड़ दी। यह उदाहरण बताता है कि इंश्योरेंस और कर्ज प्रबंधन की अनदेखी कितनी भारी पड़ सकती है। अगर इंश्योरेंस और कर्ज की समझ इतनी जरूरी है, तो फिर लोग निवेश के नाम पर गलत पॉलिसी या फर्जी स्कीम में क्यों फंस जाते हैं? क्या इसका जवाब अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम जानेंगे निवेश की असली ताकत, कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू और कैसे सही निवेश से आप आर्थिक आजादी की ओर बढ़ सकते हैं। आगे जानने के लिए जुड़े रहें। चौथा अध्याय निवेश, इन्वेस्टमेंट की असली ताकत, कंपाउंड इंटरेस्ट के जादू और सही निवेश रणनीति पर केंद्रित है। यह अध्याय आपको सिखाता है कि कैसे छोटी छोटी रकम को सही तरीके से निवेश करके आप आर्थिक आजादी की ओर बढ़ सकते हैं। निवेश, कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू और आर्थिक आजादी की राह निवेश क्यों जरूरी है। लेखक बताते हैं कि सिर्फ बचत करने से आप महंगाई, इन्फ्लेशन को मात नहीं दे सकते। अगर आप अपना पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट या घर में रखते हैं, तो उसकी वैल्यू समय के साथ कम होती जाती है। निवेश करने से आपका पैसा आपके लिए काम करता है और भविष्य में आपकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। कंपाउंड इंटरेस्ट, पैसे का असली जादूगर। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ब्याज पर ब्याज। उदाहरण, अगर आपने 10,000 रुपये 10% की सालाना ब्याज पर निवेश किए, तो पहले साल के बाद आपको 1,000 रुपये ब्याज मिलेगा। अगले साल ये ब्याज भी आपके मूलधन में जुड़ जाएगा और उस पर भी ब्याज मिलेगा। यही चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो समय के साथ आपके पैसे को कई गुना बढ़ा देता है। जल्दी शुरुआत का फायदा, जितनी जल्दी निवेश शुरू करेंगे, उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। लेखक ने ग्राफ और उदाहरणों के जरिए दिखाया है कि 25 साल की उम्र में निवेश शुरू करने वाला व्यक्ति 35 साल में शुरू करने वाले से कई गुना ज्यादा धन बना सकता है, इवन अगर वह हर महीने कम रकम ही निवेश करे। निवेश के मुख्य साधन, फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी, सुरक्षित लेकिन कम रिटर्न। म्यूचुअल फंड, एसआईपी के जरिए छोटी रकम से भी निवेश किया जा सकता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न देते हैं। शेयर बाजार, रिस्क ज्यादा लेकिन सही जानकारी और धैर्य के साथ अच्छा रिटर्न मिल सकता है। गोल्ड, रियल एस्टेट, पीपीएफ, एनपीएस, विविधता लाने के लिए इन विकल्पों का भी इस्तेमाल करें। निवेश के सुनहरे नियम, लक्ष्य तय करें। निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स जैसे बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदना, रिटायरमेंट तय करें। जोखिम समझें, हर निवेश में जोखिम होता है, इसलिए अपनी जोखिम उठाने की क्षमता के हिसाब से विकल्प चुनें। लंबी अवधि का नजरिया रखें, शॉर्टकट या त्वरित मुनाफे के चक्कर में न पड़ें। धैर्य और अनुशासन से ही धन बनता है। विविधता, डाइवर्सिफिकेशन, कभी भी सारा पैसा एक ही जगह न लगाएं। अलग अलग निवेश साधनों में पैसा लगाकर जोखिम को कम करें। नियमित निवेश और समीक्षा, एसआईपी जैसी योजनाओं से हर महीने निवेश करें और समय समय पर अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करें। निवेश में आम गलतियां, बिना रिसर्च के निवेश करना, सिर्फ दूसरों की सलाह पर चलना, शॉर्टकट या गारंटीड रिटर्न के झांसे में आना, जरूरत से ज्यादा रिस्क लेना। लेखक इन गलतियों से बचने की सलाह देते हैं और बताते हैं कि सही जानकारी, धैर्य और अनुशासन ही निवेश में सफलता की कुंजी है। इस अध्याय का उदाहरण कोलपकर ने एक साधारण नौकरी पेशा व्यक्ति की कहानी बताई है, जिसने 10 साल तक हर महीने 2,000 रुपये एसआईपी में लगाए और कंपाउंड इंटरेस्ट के जादू से 20 साल में लाखों रुपए का फंड बना लिया। यह उदाहरण साबित करता है कि छोटी शुरुआत भी बड़ा बदलाव ला सकती है।
अगर निवेश इतना जरूरी और फायदेमंद है तो फिर भी लोग शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड से डरते क्यों हैं? क्या इसका जवाब अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम जानेंगे शेयर बाजार, ट्रेडिंग बनाम इन्वेस्टिंग और भारतीय निवेशकों के लिए सबसे सुरक्षित और समझदारी भरे निवेश विकल्प कौन से हैं। आगे जानने के लिए जुड़े रहें। पांचवां और अंतिम अध्याय आर्थिक सुरक्षा के सबसे बड़े खतरे, फाइनेंशियल फ्रॉड्स पर केंद्रित है। अभिजीत कोलापकर इस अध्याय में बताते हैं कि जैसे जैसे लोग पैसे के मामले में जागरूक हो रहे हैं, वैसे वैसे ठग भी नए नए तरीके निकाल रहे हैं। यह अध्याय न सिर्फ आपको इन फ्रॉड से बचने के तरीके सिखाता है, बल्कि आपको सतर्क और समझदार निवेशक भी बनाता है। फाइनेंशियल फ्रॉड्स, सावधानी ही सुरक्षा है। फाइनेंशियल फ्रॉड्स के प्रकार। नंबर 1, पोंजी स्कीम। इसमें लोगों को जल्दी और गारंटीड रिटर्न का झांसा देकर पैसा लगाया जाता है। असल में पुराने निवेशकों को नए निवेशकों के पैसे से भुगतान किया जाता है। जब नए निवेशक मिलना बंद हो जाते हैं तो स्कीम ढह जाती है और लोग अपना पैसा खो बैठते हैं। नंबर 2, पिरामिड स्कीम। इसमें हर सदस्य को नए लोगों को जोड़ने के लिए कहा जाता है। जितने ज्यादा लोग जोड़ेंगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, ऐसा वादा किया जाता है। लेकिन यह भी लंबे समय तक नहीं टिकती और अंत में नीचे के लोग नुकसान झेलते हैं। नंबर 3, शेयर मार्केट फ्रॉड्स। शेयरों के दामों को कृत्रिम रूप से बढ़ाना, फर्जी टिप्स देना या इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी गतिविधियां आम हैं। बिना रिसर्च के सिर्फ दूसरों के कहने पर शेयर खरीदना खतरनाक हो सकता है। नंबर 4, फ्रॉड कॉल्स और सोशल मीडिया स्कैम्स। फोन या सोशल मीडिया के जरिए फर्जी निवेश स्कीम, लॉटरी या इनाम का झांसा देकर लोगों से बैंक डिटेल्स या पैसे ठगे जाते हैं। नंबर 5, क्रिप्टोकरेंसी फ्रॉड्स। डिजिटल करेंसी के नाम पर कई फर्जी स्कीम चल रही है, जिनमें जल्दी अमीर बनने का लालच दिया जाता है। फ्रॉड्स से बचने के उपाय। नंबर 6, जल्दी अमीर बनने के झांसे में ना आए। कोई भी स्कीम जो गारंटीड और बहुत ज्यादा रिटर्न का वादा करे, उससे सावधान रहे। नंबर 7, इन्वेस्टमेंट से पहले रिसर्च करें। कंपनी, स्कीम या सलाह देने वाले की पृष्ठभूमि जरूर जांचें। नंबर 8, कभी भी अपनी पर्सनल या बैंक डिटेल्स शेयर न करें। अनजान कॉल, ईमेल या लिंक पर क्लिक करने से बचें। नंबर 9, रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स पर ही निवेश करें। सीबी, आरबीआई या अन्य सरकारी रेगुलेटेड संस्थाओं को प्राथमिकता दें। नंबर 10, सोशल मीडिया पर निवेश सलाह से बचें। फर्जी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के झांसे में न आएं। आर्थिक सुरक्षा की असली कुंजी। लेखक बार बार यह बात दोहराते हैं कि फाइनेंशियल नॉलेज ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ही आप ठगी से बच सकेंगे। सही जानकारी, धैर्य और सतर्कता ही आपको आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सुझाव नंबर 11, सीखना कभी बंद न करें। फाइनेंशियल दुनिया लगातार बदल रही है। नई नई स्कीम्स, नए निवेश विकल्प और नए खतरे आते रहते हैं, इसलिए खुद को अपडेट रखें। नंबर 12, छोटी शुरुआत, बड़ा बदलाव। चाहे बचत हो, निवेश हो या कर्ज चुकाना, छोटी छोटी आदतें ही बड़ा फर्क लाती हैं। अपने अनुभव शेयर करें। परिवार और दोस्तों के साथ फाइनेंशियल बातें करें ताकि सभी जागरूक बने। गलतियों से सीखें, डरें नहीं। अगर कभी नुकसान हो भी जाए तो उससे घबराएं नहीं, सीखें और आगे बढ़ें। लक्ष्य तय करें और अनुशासन रखें। अपने फाइनेंशियल गोल्स लिखें और लगातार उनकी ओर बढ़ते रहे। आखिरी जिज्ञासा भरा सवाल, अगर फाइनेंशियल नॉलेज और सतर्कता से ही हम फ्रॉड से बच सकते हैं, तो क्या आप आज से ही अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने का संकल्प लेंगे? क्या आप अपने पैसों के फैसले खुद लेंगे या दूसरों के भरोसे रहेंगे? याद रखें, मनी वर्क्स सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि आपके आर्थिक जीवन की मजबूत नींव है। इसे पढ़ें, समझें, अमल करें और अपने सपनों की जिंदगी खुद बनाएं। वीडियो का अंतिम मैसेज, काम मत कीजिए सिर्फ पैसा कमाने के लिए, पैसे से काम करवाना सीखिए। अगली बार जब आप पैसे को देखें तो उसे डर से नहीं, एक साधन के रूप में देखें जो आपकी आजादी की चाबी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक किताबों की समरी के लिए हमारे मन चाहे ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।